गांव के बाहर एक पुराना घना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ों में सालों पुरानी मिट्टी की खुशबू और कहानियां बसी थीं। उसी पेड़ के नीचे हर शाम एक छोटा सा ठेला लगता था। ठेले पर वही पुरानी चीजें थीं, चाय, पकौड़े और कभी-कभी आलू के पराठे। लेकिन गांव में ग्राहक कम थे। लोग पहले ही अपने घरों में खाना खा लेते थे। दिन भर में मुश्किल से 100 से 200 रुपए की कमाई होती थी। अर्जुन हर शाम थके हुए चेहरे के साथ आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इसी ठेले तक ही सीमित रह जाएगी? एक दिन दोपहर में अर्जुन ठेले के पास बैठा था। गर्मी बहुत तेज थी, पसीना उसके चेहरे से टा। तभी उसका पुराना दोस्त विवेक वहां आया। विवेक अब शहर में एक कैफे में मैनेजर था और थोड़ा सफल जीवन जी रहा था। विवेक ने इधर उधर देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे अर्जुन, अभी तक तू इसी छोटे ठेले पर अटका है। अर्जुन हल्की हंसी के साथ बोला, क्या मेरी जिंदगी बस इसी ठेले तक ही सीमित रह जाएगी? और क्या करूं भाई, जो आता है वही बेच रहा हूं। विवेक ने ठेले की तरफ देखा और गंभीर होकर बोला, समझ नहीं आ रहा क्या? आजकल लोग बदलाव चाहते हैं, वही पुरानी चीजें कोई नहीं खाता। अर्जुन ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन अंदर कहीं ये बात चुभ गई। उसी दिन शाम को एक महिला अपने बेटे के साथ ठेले पर आई। अर्जुन ने चाय दी। बेटे ने एक घूंट लिया और मुंह बनाकर बोला, मुझे बर्गर चाहिए था, ये तो बोरिंग है। माँ ने समझाया, यहाँ यही मिलता है बेटा। लेकिन बच्चा उदास हो गया और चला गया। अर्जुन यह सब देख रहा था। उसके मन में एक सवाल बार बार घूमने लगा, लोग असल में चाहते क्या है? उस रात अर्जुन ठीक से सो नहीं पाया। ठेले के सामने बैठा बस सोचता रहा। तभी उसे याद आया कि शहर में लोग अलग अलग फ्यूजन फूड्स के पीछे भागते हैं। कुछ नया, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो याद रह जाए। उसके दिमाग में एक शब्द अटका। वह मसाला मैगी। खुद से बोला, अगर मैं कुछ नया करूं तो शायद चीजें बदल सकती हैं। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा। उसने अपनी पत्नी मीरा को बताया। मैं आज कुछ नया शुरू करने वाला हूं। मीरा थोड़ी घबरा गई। लेकिन तुम क्या बदलोगे? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ठेला नहीं, सोच बदलूंगा। उसने अपने ठेले पर नया बोर्ड लगाया, स्पेशल देसी मसाला मैगी, अर्जुन स्टाइल। लोग रुक रुक कर देखने लगे। ठेले पर मैगी? ये नया ड्रामा क्या है? कुछ हंस भी रहे थे, लेकिन अर्जुन शांत था। पहला ग्राहक एक रिक्शा वाला था। उसने झिझकते हुए कहा, ठीक है, एक प्लेट दे दो। अर्जुन ने पूरी मेहनत से मैगी बनाई। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मक्खन और देसी मसाले डालकर। जैसे ही गर्म तवे पर मसाला चढ़ा, पूरी हवा में खुशबू फैल गई। रिक्शा वाला पहला निवाला खाकर रुक गया। अरे भाई, ये तो कमाल है। देखा, धीरे धीरे लोग आने लगे। एक प्लेट मुझे भी। भाई जल्दी बनाओ, ये तो होटल से भी अच्छा है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। जो ठेला कभी खाली रहता था, आज वहां लाइन लग रही थी। लेकिन सफलता हमेशा आसान नहीं होती। गांव के कुछ लोग बोले, ये तो बस मैगी है, इसमें क्या खास है? कुछ पुराने ग्राहक वापस नहीं आए। अर्जुन थोड़े दिनों के लिए परेशान हुआ। विवेक फिर आया और बोला, मैंने कहा था, सब लोग बदलाव नहीं समझते। लेकिन इस बार अर्जुन नहीं टूटा। उसने सोचा, अगर मुझे टिकना है तो सिर्फ नया नहीं, अलग और बेहतर बनाना होगा। उसने नई डिशें शुरू की। पनीर मसाला, मैगी चिकन स्पेशल मैगी, बटर स्पाइसी, देसी मैगी। हर डिश में उसका अपना स्टाइल। अगले ही हफ्ते भीड़ 2 गुनी हो गई। अब लोग दूर दूर से आने लगे। अर्जुन का ठेला अब छोटा नहीं रहा। वह एक मशहूर फूड पॉइंट बन गया था। एक शाम अर्जुन ठेले के सामने खड़ा था। भीड़ थी, ऑर्डर थे और चेहरे पर सुकून था। विवेक आया और मुस्कुराकर बोला, अब खुश है? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, खुश तो तब हुआ जब मैंने डरना छोड़ दिया।